मैं बॉक्सिंग चूज किया तो घर वालों ने मना किया। दादा दादी सब लोगों ने कि नाक टूट जाएगी, शादी कौन करेगा। स्टेट चैंपियनशिप मैंने खेला, उसी में मेरा गोल्ड मेडल आया। और उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। गुड टच बैड टच तो वो मेरे साथ भी हुआ है। मैरी कॉम दीदी, अब मैं तो दीदी बोलती हूँ उनको, मैरी कॉम भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत सीनियर है। अब प्रियंका चोपड़ा को ट्रेन करना था, बॉक्सिंग सिखानी थी, उसके लिए हम गए थे। हमारी छोरियां छोरों से कम है के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञानवार्ता चैनल में। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर। आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो रूबरू। आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक रियल लाइफ हीरो के साथ। रियल लाइफ हीरोज आपने बहुत देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज देखते हैं जो कि बहुत सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं। पर आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ, एक काशीपुर की उस बेटी के साथ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जीत का परचम लहराया है। आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इंटरनेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल कोच, इसी के साथ सोशल वर्कर, और ना जाने क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, वो एक खुद इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त प्रियंका चौधरी, जो कि काशीपुर की बेटी हैं और काशीपुर का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, आप काशीपुर की बेटी हैं, बहुत लंबी आपकी ये जर्नी है। इंटरनेशनल लेवल पर आप कोचिंग का भी काम कर रही हैं, कोच करते हैं आप बच्चों को। पूरे अपने जर्नी के बारे में आप अगर कुछ बता पाए शुरुआत से। शुरुआत मेरी बॉक्सिंग की मैंने स्टार्ट की थी, काशीपुर से ही स्टार्ट की थी। स्टेडियम में मेरे कोच रहे हैं हरजिंदर सिंह संधू जी। और पढ़ाई में थोड़ा मेरा मन कम लगता था और स्पोर्ट्स पे ज्यादा रहता था, तो मेरी बहुत डांट भी पड़ती थी घर में कि पढ़ाई नहीं करती है। बट मेरा स्टार्टिंग से ही फोकस था कि स्पोर्ट्स। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना अचीव कर लूंगी। बस मुझे ये था कि पढ़ाई से बचने के लिए मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट खेला, फिर सोचा कि टीम गेम और इंडिविजुअल गेम से मैं चॉइस था, तो मैंने बॉक्सिंग चूज कर लिया। जब बॉक्सिंग चूज किया तो घर वालों ने मना किया। दादा दादी सब लोगों ने कि नाक टूट जाएगी, शादी कौन करेगा, लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती हैं, बस आपको पता ही है सब। तो लेकिन फिर पापा मेरे, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, उसको जो करना है वो करने दीजिए जी। तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी बॉक्सिंग। पहला मैंने स्टेट चैंपियनशिप मैंने खेला, उसी में मेरा गोल्ड मेडल आया। और उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं और मैं खेलती चली गई। फिर नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। लड़कियों के साथ डेलिकेसी शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। कभी ऐसा फील किया कि मैं बहुत डेलिकेट हूँ, या कभी फील किया मैं शुरू से ही स्पोर्टी हूँ, या फिर कभी आपको शौक आया हो जो वो गर्ली थिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ है ना, एथनिक वेयर या ऐसा कुछ, या फिर बिल्कुल शुरू से ही डिफरेंट रहे हो? नहीं, मन तो होता है एज अ गर्ल कि भाई अब सूट में और ये ऐसे घूमे, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन की हमें ज्यादा अच्छा अपने इसी आउटफिट में लगता है, उसमें हम थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा फील होता है। डेलिकेट रहे हो कभी बहुत, जैसे कई लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, आपको बचपन में मतलब आपको पता ही है, हम इंडिया जैसे देश में हैं, तो लड़कियों के साथ कई बार ऐसा होता है गुड टच बैड टच, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। ओके। और उस टाइम पेरेंट्स को भी शायद पेरेंट्स समझा नहीं पाते थे। आजकल जैसे बच्चों को बताया जाता है कि आप एकदम घर पे आके बताएं कि आपके साथ ये हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा बैड फील होता था। ऐसा जो भी हुआ है कभी भी बाहर वाले करते हैं, आपको पता है। तो फिर उस टाइम पे फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भाई आपको थोड़ा सा ना बोल्ड रहना जरूरी है। अब ये इतना गर्ली बन के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस देश में। तो तब से मैं थोड़ा सा ऐसा कि भाई मार ही देंगे, अब देखी जाएगी। आउच करने से या रोने से आपको कुछ नहीं है, आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही बोल्ड बनना पड़ेगा, खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। अगर पूरे आपके जर्नी की बात की जाए, कौन है एक नाम या दो नाम जिसने बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट किया हो और कहा हो कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना आप कभी? मेरे पापा और मेरे चाचू हैं और घर वाले मेरे रहे हैं। मम्मी ने सपोर्ट किया है, बट मम्मी का ऐसा रहता है कि बॉक्सिंग, जैसे कभी अब मेरी इंजरी हो गई थी एक बार, तो नहीं, तो इंजरी तो देखिए हर चीज में हो सकती है, ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग को एक्चुअली ज्यादा ऐसा खतरनाक गेम बताते हैं कि नहीं चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं। चोट तो आपको अपने घर में भी आप फिसल के गिर जाते हैं, तो आप रहना थोड़ी छोड़ेंगे। तो बॉक्सिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, टेक्निकल स्पोर्ट्स है और करना चाहिए। और लड़कियों को स्पेशली सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आजकल का जैसा चल रहा है माहौल, तो सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए। जी। जब आप किसी भी कंपटीशन से पहले जब आप रिंग में जाते हैं, जाहिर सी बात है वो स्पोर्ट्समैन को भी एक एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहते हैं। कैसे आप टैकल करते हैं? क्या वाकई परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को?
सबको होती है, और ये नहीं होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अगर ये नहीं हो, तो वो जरूरी है अच्छा खेलने की। वो और सब में होता है, कोई शो करता है कोई नहीं करता, बट होती जरूर है। किसी की ज्यादा या किसी के कम परसेंट होता होगा, लेकिन होता है। उसके लिए तो अब क्योंकि प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है तो आपकी वो एंजाइटी कम हो जाएगी। अगर आपने कम प्रैक्टिस की है तो जैसे हम एग्जाम में अगर कम पढ़ेगी तो ज्यादा रहता है ना, डर रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आएगा या नहीं। ऐसे ही प्रैक्टिस अगर आपने फुल की हुई है कि आपने अपनी तरफ से 100% किया हुआ है, तो मेरा तो ये रहता था कि मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस की, 100% दूंगी, रिजल्ट जो भी आता है देखी जाएगी। वर्कआउट करने पर भी आप फोकस करते होंगे। जी। घर पे वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे, कुछ अलग से डाइट होती थी आपकी? मोस्टली मैं इंडिया कैंप में रही हूँ, तो वहाँ गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटीज रहती है, जी। तो डाइट का तो बहुत अच्छा रहता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स में अभी। जी। तो हमारे टाइम से भी काफी अच्छा कर रही थी, बट अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि स्पोर्ट्स में बच्चे अब बहुत ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि पता है कि आपको नेम फेम बहुत ज्यादा मिल रहा है अभी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स में। तो और डाइट का तो रहता है कि अच्छी डाइट मिलती थी। तो वेट कैटेगरी वाला गेम है बॉक्सिंग, तो हमको अपने वेट के अकॉर्डिंग ही उतनी डाइट लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सब बफे लगा हुआ है और ये नहीं कि आप सब कुछ खा लोगे। तो वो तो सीनियर लेवल पे सबको पता है कि आपके बॉडी के लिए क्या जरूरी है, नहीं है। बाकी सब वहाँ रहते हैं कैंप में, न्यूट्रिशनिस्ट रहती है ये सब बताने के लिए। जी। बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है मैम आपकी। जी। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा टफ उनका शेड्यूल होता है। कभी ऐसा लगा कभी कोई चीज बहुत हेक्टिक लगी हो, या फिर ये आया हो इस वर्कआउट से पहले, वर्कआउट भी और इसी के साथ इस परफॉर्मेंस से पहले, कि कुछ डर लगा हो कहीं इंजरी ना हो जाए, ये डर भी कभी आया? नहीं, इंजरी का डर तो कभी नहीं रहा। मतलब ये था कि भाई जीतना है, जीतने वाला ही रहता था हमेशा, गोल हमेशा क्लियर कि था। भाई हाँ। तो बॉक्सिंग से अब आप कोचिंग की तरफ भी आ गए हो, जो बड़े यंग बच्चे उनको आप शेप कर रहे हो, आप इंटरनेशनली भी जाते हो, उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी मैंने इंडिया कैंप में जाना स्टार्ट किया है। अभी मेरा इंटरनेशनल टूर है, कजाकिस्तान जाना है मुझे। तो अभी मैं अंडर 22 और अंडर 19 बच्चे जो है उनको मैं कोचिंग दे रही हूँ। तो क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना थोड़ा इजी रहता है जी। और उनमें सीखने की ज्यादा रहती है कि हाँ। और अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर सिखाए तो उनको लगता है कि शायद वो अच्छा सिखा पाएंगे। तो बच्चे अच्छे हैं, सीख रहे हैं, और बच्चों में सीखने की बहुत ज्यादा भूख है अभी। और मोस्टली हरियाणा से हैं बच्चे, आप देख रहे होंगे स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है बहुत। तो मेरे को ये भी लगता है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आगे, नहीं यार, क्या कमी रह गई है। तो उसके लिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को कहती हूँ कि मतलब कुछ कीजिए, क्योंकि पॉलिसीज बहुत ज्यादा बनाने से बच्चे, मतलब आप हायर लेवल की पॉलिसीज बना रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल आ जाएगा तो आप ये करेंगे, कट ऑफ हाँ, जिसको है ना? कह देते हैं बहुत। बट वो ओलंपिक तक पहुंचेंगे कैसे, इसका क्या करना है। जैसे हरियाणा में स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा वो दे जा रहे हैं, और उनका क्या कहते हैं बजट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। उत्तराखंड में इतना नहीं है ना, यहाँ पे अकेडमीज है इतनी ज्यादा। तो वो बहुत दिक्कत तो मुझे दिखती है कि बच्चे नहीं आ रहे हमारे उत्तराखंड के बच्चे बॉक्सिंग में मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है मैम। इंटरनेशनल लेवल पे आपसे समझना चाहूंगी, इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई कंपटीशन हुआ हो, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें बड़ा ही मतलब थोड़ा टिपिकल सा माहौल हो गया हो, आगे से खिलाड़ी भी वैसा ही हो जो आगे से compete करने वाला है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स के साथ? मैं कजाकिस्तान थी, आई थिंक, हाँ कजाकिस्तान की बात है, और मेरा सेमीफाइनल बाउट थी, मेडल बाउट थी वो, और मतलब बिल्कुल बराबर स्कोर हो गए थे हम, मेरे और उसके कजाकिस्तान की लड़की के। और उस टाइम मुझे ऐसा हो रहा था कि ये मेडल बाउट है, अगर ये हार गई तो बड़ा मतलब हो जाएगा। तो वो मुझे याद है कि उस टाइम पे फिर मैंने अपना मतलब बहुत दिमाग चला कि भाई इंडिया उस टाइम दिखता है फ्लैग पूरा अपना ना कि नहीं। तो वो मैंने अपना दिमाग लगाया, बाहर की मुझे कुछ नहीं सुनना था कि मुझे जीतना ही है, हम स्कोर बराबर हो गए। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस जो सीखी थी वो वहाँ काम आई, और वो मैंने बाउट जीती और इंडिया के लिए मेडल कंफर्म किया था। वो मुझे याद रहता है हमेशा। मुझे ये स्टोरी सुन के वाकई गूज बम्स आ गए प्रैक्टिकली, सच में। मैरी कॉम हम जिक्र अभी ऑफ द कैमरा भी कर रहे थे, मैरी कॉम जी बहुत, उनका तो नाम है, उनके साथ भी आपके कुछ टर्म्स हैं आप बता रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूवी भी आई थी उनके ऊपर, बायोपिक बनी थी। मैरी कॉम दीदी, अब मैं तो दीदी बोलती हूँ उनको, मैरी कॉम भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत सीनियर है वो, और मेरी बहुत अच्छी उनसे मतलब ट्यूनिंग बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मेरी सीनियर है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा मानती है। और जब मूवी उनकी बन रही थी तो मैं भी गई थी बॉम्बे, प्रियंका चोपड़ा को
मूवी ट्रेन करना था, बॉक्सिंग सिखानी थी, उसके लिए हम गए थे। फिर बॉडी डबल की भी बात चली थी कि पे अगर, तो फिर वो मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। हमने कहा हम तो प्लेयर है, हमसे इतनी देर नहीं बैठा जाएगा। तो शूटिंग वूटिंग हमारे बस की नहीं है, आप बॉक्सिंग हम सिखा सकते हैं, वो हमें आती है। वैसे करके बहुत खुशी की बात है कि मैम आप ये एनजीओ भी रन कर रहे हैं, करुणियम संस्था। बहुत इनोवेटिव थिंकिंग के साथ आए हैं, हेल्प करना चाहते हैं मैम, मदद करना चाहते हैं, सामाजिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर उतर के लोगों की मदद करना चाहते हैं, और खासकर बेजुबानों को एक शब्द उनके लिए बनाकर रखना चाहते हैं पूरे समाज के सामने। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप इस संस्था के बारे में? हाँ, हमारा एनजीओ है करुणियम 2025, आपको इंस्टा पे दिखेगा जी। उसके लिए आप उसको फॉलो कीजिए, और जिससे जो मदद हो सकती है वो कीजिए, क्योंकि एक अकेले इंसान से या तो नहीं होगा, सबको साथ में लेके हम काम करना चाहते हैं। जो भी हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं, हम बेजुबान की भी हेल्प करते हैं, हम जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी। जैसे मैं एक स्लम से बच्चे हैं, मैं उनको बॉक्सिंग सिखाती हूँ, और क्या पता कोई बच्चा अच्छा बन जाए तो उनकी लाइफ बन जाए। तो मैं हमारी संस्था को सपोर्ट कीजिए, बस यही जरूरत मेरी आप लोगों से गुजारिश है। स्पोर्ट्स करिकुलम में क्या कुछ चेंजेस आने की जरूरत है इस वक्त करंटली कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया के लेवल पे? इंडिया में मैं तो अभी इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है, स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा मिल रहा है, काफी मतलब फंडिंग भी बहुत कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को काफी अच्छा कर रही है उसके लिए। बट उत्तराखंड में मैं बताऊं तो थोड़ा मुझे कम लग रहा है। मैं आपको बताया था जो भी, क्योंकि उत्तराखंड में बच्चों की कमी नहीं है, मतलब है टैलेंट की कमी नहीं है, बट पता है वो रह जा रहे हैं, शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कोई अच्छा। अभी मैं भी काशीपुर में थी, अगर मैं काशीपुर में ही बॉक्सिंग करती तो शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल इंडिविजुअली ऐसा फील होता है, किसी को नहीं होता होगा, बट उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्टल नहीं है। एक्चुअली उत्तराखंड में हॉस्टल नहीं है जी। एक हॉस्टल में रह के आप जो डिसिप्लिन रहता है ना, वो घर से नहीं हो सकता। घर में आप इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हॉस्टल में ये आप जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आओगे, खाओगे, सो जाओगे। घर में ये नहीं होता। तो उत्तराखंड में मुझे चाहिए कि थोड़े हॉस्टल हर गेम के लिए, अभी मैं बॉक्सिंग में हूँ तो मैं बॉक्सिंग का बोल रही हूँ, लेकिन हर गेम के लिए होना चाहिए, हॉस्टल खुलने चाहिए। ठीक है मैम, एक बार वो बॉक्सिंग वाला जो सिग्नेचर स्टाइल होता है ना, उसके साथ आप जरूर हमारी जो काशीपुर की गर्ल्स हैं, बेसिकली जो उत्तराखंड की गर्ल्स हैं, उनको जरूर एक मैसेज दीजिएगा विद पावर। हाँ, वो ये ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और डरने की जरूरत नहीं है किसी भी लड़कों से। अगर आप हिम्मत दिखाओगे ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लड़के जैसे ग्रुप में होते हैं ना, तब ज्यादा वो छेड़ाखानी करते हैं। मैं बोल रही हूँ, अकेला लड़का कभी नहीं करता। और अगर आप अपने लिए आवाज उठाओगे तो वो डरेगा। आप आवाज ही नहीं उठाते, आप डर जाते हो। क्यों डरना है, किससे डर रहे हो? आवाज तो उठाओ, दिखाओ तो सही आप में क्या है। और लड़कियां तो बेस्ट होती है उनमें सब। तो हम लोग इतना सब काम एक साथ कर सकते हैं, मल्टीटास्कर है ना, तो इस चीज में क्यों डर रहे हो? अंदर हिम्मत होनी चाहिए, पर्सनैलिटी नहीं। अभी मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं तो लगती हूँ ना बॉक्सर्स, लेकिन जो जैसे स्लिम वाली लड़कियां, वो थोड़ा सा आउच वाला नहीं बनना है आपको। आउच बन के करना क्या है? क्योंकि आजकल वो इंडिया में वुमेन सेफ्टी 00 है। अभी चाहे कोई बुरा माने या अच्छा माने, नहीं है चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, वुमेन सेफ्टी 00 है। तो हमें खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। बाद में फिर वो कैंडल लेके निकलने से बेटर है कि वहीं मार दो। जी मैम, है ना, कैंडल लेके कोई फायदा नहीं है। देख रही हूँ मैं, हर आए दिन हम इतनी देर में इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ हो रहा होगा नहीं, तो अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे, काफी कुछ सीखने को मिला है। और इसी तरह बोल्ड और बिंदास और इसी तरह से अपना पर्सपेक्टिव जो है वो रखना भी चाहिए हर एक लड़की को, हर एक वुमन को, और हर एक इंडिविजुअल को। फिलहाल के इस रूबरू के सेशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।